किसान आंदोलन पर बैठे किसानों को 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प कमजोर होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल पहुंचे और महापंचायत में शामिल होकर किसानों से बीजेपी को आगामी विधानसभा में वोट न देने की अपील की। ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को 100 दिन से अधिक समय हो चुका है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बताते चलें कि बीते दिनों पहले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ अपने गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर से चलाकर नष्ट कर दिया था। वहीं 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर 26 जनवरी को हजारों की संख्या में कृषि कानून विरोधियों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। रैली के दौरान दिल्ली की सड़कों पर हिंसा फैल गई थी। कई जगह पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अविरोधकों को तोड़ दिया, वाहनों में तोड़फोड़ की गई और लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज फहरा दिया गया। ऐसे में किसान आंदोलन पर बैठे किसानों को 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन सरकार के सामने झुकने का किसानों का दृढ़ संकल्प कमजोर होता नहीं दिखाई पड़ रहा। अब दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बाद किसान नेता बंगाल की ओर कूच करने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संगठन के नेता बंगाल पहुंच चुके हैं और वहां के किसानों को बीजेपी को वोट न करने के लिए समझाया जा रहा है। किसानों की योजना है कि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर मोदी सरकार को सबक सिखाया जाए। दरअसल किसान नेता बंगाल के मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वो किसान विरोधी रवैये के कारण आगामी चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की जा रही है। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी बंगाल में अपनी राजनीति बढ़ाने की कवायद कर रही है। साथ ही जनता को लुभाने के लिए चुनावी वादे भी किए जा रहे हैं। मौजूदा बंगाल सरकार अपनी राजनीति बचाने की कोशिश में लगी हुई है। तो वहीं बता दें, ये केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान नेता उन सभी राज्यों में जा रहे हैं जहां चुनाव घोषित हो चुके हैं और राज्य की जनता को बीजेपी को वोट नहीं देने की जनता से अपील कर रहे हैं। यहां पर आपको बताते चले कि संयुक्त किसान मोर्चा ने पश्चिम बंगाल में 3 दिन का कार्यक्रम रखा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और 27 मार्च को बंगाल में पहले चरण का मतदान होना है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने पश्चिम बंगाल में महापंचायत में हिस्सा लिया और बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही जनता से आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की गई है। वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं के विरोध को राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से किसानों के विरोध से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आगामी चुनाव में कहीं न कहीं फायदा मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल हाईवे पर बैठे किसानों ने गर्मी की तैयारी करनी शुरू कर दी है। बता दें कि किसानों ने नेशनल हाईवे पर पक्के मकान का निर्माण करना शुरू कर दिया है। गर्मी को देखते हुए मौके पर ट्यूबवेल भी लगवा दिए गए हैं। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि नेशनल हाईवे पर प्लाट बनाकर ज्यादा से ज्यादा पक्के निर्माण किए जाएंगे और नगर और मोहल्ले बसाए जाएंगे। साथ ही किसानों का कहना है कि सरकार ने नए कानून बनाकर उनकी जमीन छीनने का प्रयास किया है, तो वो बदले में सरकार की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए वो नेशनल हाईवे पर कब्जा करके अपने पक्के मकान बनाने लगे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में किसान नेताओं के बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध करने से आगामी विधानसभा चुनाव में कितना असर देखने को मिलता है, ये 2 मई को आने वाले नतीजे से ही पता चलेगा। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।